friends, welcome back. Welcome to my channel. So friends, on this channel we discuss the previous year papers of judicial services. And मेरी previous videos में हमने हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज के सारे एग्जाम्स को डिस्कस कर लिया था. एंड लास्ट वीडियो में मैंने जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज को स्टार्ट किया था और 2011-12 का पेपर जो है उसको डिस्कस कर लिया था. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2013 एंड 14 का राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का प्री का एग्जामिनेशन पेपर. इसकी नोटिफिकेशन 13 में आई थी और 14 में एग्जाम हुआ था इसका. कोई इसको 2013 का एग्जाम पेपर बोलते हैं, कोई लोग इसको 2014 का बोलते हैं, बट दिस इज द सेम पेपर. सो आई एम कॉलिंग इट फॉर 13 एंड 14. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द पेपर, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए. ऑलराइट, तो देखिए ये मेरे पास जो है ये ए बुकलेट सीरीज का पेपर है और ये कुछ इस तरह से आता है. 28 पेजेस हैं, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. पहले जो है 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन इससे पहले वाला जो पेपर था 2011-12 का, उसमें जो है 120 क्वेश्चन पूछे हुए थे. टाइम बिल्कुल सेम था एंड दैट एग्जाम वाज क्वाइट टफ एग्जाम. अब इन्होंने 100 क्वेश्चन कर दिए हैं इस 2013 के पेपर से. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन विद इन मीनिंग ऑफ 19(1)A. अब ये कौन से केस में कहा गया था? ये कहा गया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल में. ये केशवानंद भारती केस कौन सा है? बेसिक स्ट्रक्चर. ऑलराइट, सो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है बट फंडामेंटल राइट्स में नहीं दिया हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. स्टेटमेंट नंबर 1. DPSP are not enforceable by any court. Yes, it is correct. Are fundamental in the governance of the country. Yes, both are true. 1 is the answer. और ये कहाँ पर मेंशन? आपके आर्टिकल 37 में ही मेंशन है दोनों स्टेटमेंट्स. So both statements are correct. 1 is the answer. Next question number 4. Supreme Court of India has laid down the law relating to alternative dispute resolution process under section 89 of CPC in case of कौन सा केस था? That case was Afcon Infrastructure versus Cherian Working Construction Company. So 2 is the answer. Alright. Next question number 5. Under Order 32, Rule 9 CPC, next friend of a minor can be removed. कौन remove कर सकता है उसको? If he ceases to reside in India during pendency of the suit, where his interest become adverse to that of minor, where he does not do his duty or for any of the above reason. इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा all of the above. Any of the reason, कोई भी रीजन हो ऊपर वाला, तो जो नेक्स्ट फ्रेंड माइनर का उसको हटा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन CPC ex parte order can be set aside. कहाँ पर होता है? ये होता है ऑर्डर 9 रूल 13 में. देखिए ये क्वेश्चन जो है पार्शियली पूछा गया था प्रीवियस ईयर जो RJS के प्रीवियस पेपर में, जो कि हमने डिस्कस किया है 2011 का पेपर, 2011-12 का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है. वहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा. दिस इज रिपीट क्वेश्चन. और ये हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम पेपर है, मैंने वहाँ पर भी बहुत बार डिस्कस किया है ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन तो सेलिब्रेटेड क्वेश्चन है, मतलब आना ही आना है, किसी ने किसी पेपर में आ ही जाए. एंड इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. एक्स पार्टे डिग्री कहाँ सेट असाइड होती है? तो होती है 9-13 में, बोलते हैं 9-13. ये याद रखना है आपको. बेटा आपको रोमन आना चाहिए, बिकॉज यहाँ रोमन में लिखा होता है ये. ठीक है, दिस इज 9. 11-13 मत करके आ जाना, बिकॉज कभी ये ऐसे लिख देते हैं, ऑर्डर लिख देंगे ऐसे, रूल लिख देंगे 13, तो इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज 11. So 3 is the answer. Next question number 7. The communication of an acceptance is complete as against the acceptor as soon as acceptance is made by the acceptor where it is put in the transmission to the proposer. देखिए against the acceptor है, मतलब accept करने वाला, उसके खिलाफ कब पूरी होगी? As soon as acceptance is made by the acceptor. No, when it is put in transmission the proposer, when it comes to the knowledge of the proposer. तो इसका आंसर क्या रहेगा? When it comes to the knowledge of proposer. A ने B को proposal दिया, B ने उसको एक्सेप्ट किया. A कब बाउंड हो गया? जैसे इसने पुट इन ट्रांसमिशन कर दिया. ठीक है, इसे पूछा गया है एक्सेप्टर कब बाउंड होगा? B, when B is bound. B is bound when the acceptance came in the knowledge of A, मतलब जो प्रपोजर है उसकी नॉलेज में. So 3 is the answer. Next question number 8. An agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is, क्या होता है वो? Void. और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन आपके सेक्शन 26 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अब पूछा गया क्वेश्चन 9 में, बेली इज अ पर्सन. कौन होता है बेली? टू whom the goods are delivered, who delivers the good, who fails to deliver, या फिर none of the above. बेली कौन है? बेलर, जिसने गुड्स दिए. किसको दिए? बेली को. ठीक है, तो गुड्स दिए हैं यहाँ पर, तो कौन हो गया ये? हु
रिसीव्स द गुड्स, लिखा है टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड, तो डेली कौन हुआ? वन। फर्स्ट इज द आंसर। एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन आपके सेक्शन 148 में ही मेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही। Alright. Next question number 10. The rule of strict liability propounded in case of Dillon versus Fletcher is not applicable. ये applicable नहीं है। कहाँ पर? The damage is due to vis major, और vis major क्या होता है? Superior force. It is an alternative for act of God. ठीक है? When the damage is due to wrongful act of stranger due to plaintiff's own fault, ठीक है, या फिर all of the above। इसमें आंसर क्या रहेगा? all of the above। अगर ये तीनों होंगे तो डिलन एंड फ्लेचर की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। सो दीज थ्री आर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। रूल ऑफ रेस इप्सा लोकिटोर इज रिलेटेड टू टोर्ट ऑफ कौन सा? नेग्लिजेंस। रेस इप्सा लोकिटोर का मतलब क्या होता है? थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, सो नेग्लिजेंस में होता है ये। ऑलराइट, सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द लैंड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ विच ईजमेंट एग्जिस्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड सर्विएंट हेरिटेज। एंड ये कहाँ पर मेंशन है? इट इज मेंशन इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट में। ऑलराइट, देखिए क्या है? बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है, मतलब ओनर कोई और है और इंजॉय उसको कोई और कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कि ओनर खुद इंजॉय कर रहा है तो क्या होता? दैट इज डोमिनेंट हेरिटेज। एक्सटिंक्ट हेरिटेज इज नथिंग, जहाँ पर कोई हेरिटेज रही नहीं। ठीक है, सो 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अंडर सेक्शन 173 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, ए पर्सन एग्रीड बाय एन अवार्ड ऑफ द ट्राइब्यूनल कैन प्रेफर एन अपील टू, किसको अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कैन अपील टू हाई कोर्ट, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, the arbitral proceedings in respect of a particular dispute commence on date, कौन से डेट को commence होती हैं? When the arbitrator is appointed by the parties, second on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent, या फिर the matter is referred to arbitrator for settlement, when the arbitrator take notice of dispute for further proceedings। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? स्टार्ट होंगी, ये स्टार्ट होंगी on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received, ठीक है, by the रेस्पोंडेंट। जब रेस्पोंडेंट को पता लग गया कि हाँ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, हाँ से वो मानी जाएगी। सो 2 इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स वेयर अ पार्टी फेल्स टू अपीयर एट एन ओरल हियरिंग और फेल्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्या होगा? ट्राइब्यूनल हैज नो पावर टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग, ट्राइब्यूनल शैल टर्मिनेट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, हैज पावर टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग एंड टू गिव इट्स अवार्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पावर टू कंटिन्यू एंड गिव इट्स अवार्ड। एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 25 में। ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्ट का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस, कौन सा लैंडलॉर्ड जो है एंटाइटल है इमीडिएट पोजेशन लेने के लिए? आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर मेंबर, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। बिकॉज जैसे मान लीजिए कोई फौज में है, अब वो रिटायर हो गया, उसको घर चाहिए रहने के लिए, रिटायर होते ही वापस आना, तो घर पे तो उसको बोनाफाइड नीड है। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, लिखा रिटायर्ड एम्प्लॉइज, तो रिटायरमेंट होने के बाद कहाँ रहेंगे? अपने घर में ही रहेंगे, तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए ये ऐसा लिखा गया है। राइट, सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अंडर विच प्रोविजन राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग एनी बाउंड्रीज कैन बी डिसाइडेड बाय द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ये कहाँ मेंशन है? सेक्शन 111 में। देखिए ये पुराने पेपर हैं, तो उस टाइम पर बहुत सारे एक्ट आते थे। उस टाइम पर आई थिंक देयर आर अराउंड 35-37 एक्ट्स विच यू हैव टू स्टडी बिफोर गिविंग द RJS प्री एग्जाम, बट अब सिलेबस चेंज हो चुका है। बट ये पहले ही क्वेश्चन है, सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट जस्ट फॉर योर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान टेनेंसी एक्ट सच प्रोविजन ऑफ CPC which do not apply to the suit or proceeding under the act are contained in फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल में? कौन से कहाँ पर है? दे आर इन 4th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विद द प्लेंटिफ इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड इट्स नॉन परफॉर्मेंस बाय द डिफेंडेंट, द कोर्ट क्या करेगा? इज बाउंड टू इशू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैन रिफ्यूज टू इशू डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी और कंसिडरेशन, इज नॉट बाउंड टू इशू सिंस द रिलीफ इज डिस्क्रिशनरी। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 3, द रिलीफ इज डिस्क्रिशनरी। ऑलराइट, सो 3 इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. If a person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than due course of law, he may file to recover possession under section 6 within कितने 6 months from date of dispossession. ये कहाँ पर मेंशन है आपके सेक्शन 6 में ही मेंशन है. Alright, so 2 is the answer. Next question number 21. The principal in the case of Jijabai Vittal Rao Gajre versus Pathan Khan 71 related with किससे रिलेटेड है ये? जीजाबाई वाला केस बड़ा ही फेमस केस है, ये है गार्जियनशिप पे. ठीक है, तो माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप. सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कितना है? इट इज 90 days. सेक्शन 28 में ही लिखा हुआ है ये. ओके, सो 3 इज द आंसर. अब आ गया मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. अंडर मुस्लिम लॉ खुला एंड मुबारत आर क्या होते हैं? ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं, डाइवोर्स हैं, रेपुडिएशन है या डिमांडिंग प्रीएम्पशन. दीज आर फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट देन गिफ्ट क्या वर्ड हो जाएगा, वैलिड रहेगा. ठीक है, डोनी गुजर गया, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? वॉइड. गिफ्ट क्या हो जाता है? वॉइड एज पर सेक्शन 122 ऑफ TPA, Transfer of Property Act. 2 is the answer. Next question number 25. The lessee accept from the lessor a new lease of property leased to take effect during the continuance of the existing lease. ठीक है, this converts the former lease into exchange या फिर into perpetual lease is an implied surrender of former lease या फिर voidable agreement. क्या होगा? It is an implied surrender of former lease. और ये कैसे होगा? देखिए, एक लीज चल रही है, उसके बीच में ही यहाँ से आपने एक लीज और स्टार्ट करवा ली, तो ये जो लीज है ये वैलिड है. इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले वाली लीज थी वो क्या हो गई? वो फिनिश हो गई, सरेंडर कर दिया. ओके, सो 3 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर any application is expiring on holiday, the application should be made day prior to holiday या may be made on the day when court reopens. ठीक है, या फिर within 30 days of reopening of the court या फिर any day after the court reopen. तो क्या होगा? on the day when, मतलब आपका एक्सपायर हो गया ना ऑन हॉलीडे, तो एक ही दिन मिलेगा ना फिर आपको, जब कोर्ट रीओपन होगा उस दिन कर दीजिए. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. अंडर द लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर कंपनसेशन फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बिगिन टू रन फ्रॉम द टाइम व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड्स. बिकॉज इम्प्रिजनमेंट में क्या वो केस कर सकता है? लड़ने के लिए तो नहीं आ पाएगा ना, केस तो फाइल हो जाएगा, बट हाउ ही विल फाइट दैट केस. सो इम्प्रिजनमेंट एंड होने के बाद जो है उसका पीरियड जो है बिगिंस टू रन. एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके आर्टिकल 73 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में. ठीक है, सो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. अंडर द लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट कितना है? दैट इज 60 days. और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 121 में ही. इसका शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट अगेन. सो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. वेयर इन अ केस रेफर्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट नो अवार्ड कुड बी मेड बाय द लोक अदालत ऑन द ग्राउंड दैट नो compromise could be arrived at between the parties, the lok adalat shall return the record of the case to the court which made the reference. ठीक है, या फिर डिस्पोज द केस ऑन मेरिट, या फिर सेंड द रिकॉर्ड टू DLSA, या फिर एडजन द प्रोसीडिंग्स इन द केस साइनेडाई. क्या होगा इसका आंसर? रिटर्न द रिकॉर्ड ऑफ द केस टू द कोर्ट विच मेड द रेफरेंस. ओके, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? सेक्शन 20 के 5 में ही. ऑलराइट, सो 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में 30. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बिसाइड पासिंग ऑर्डर्स फॉर प्रोटेक्शन एंड रेजिडेंस मजिस्ट्रेट कैन पास कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन, एक्स पार्टी ऑर्डर, ऑल ऑफ द अबव. क्या आंसर रहेगा इसका? ऑल ऑफ द अबव. प्रोटेक्शन ऑर्डर कहाँ पर होते हैं? इट इज इन सेक्शन 18. ठीक है, कस्टडी ऑर्डर कहाँ होता है? सेक्शन 21 में. कॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? 22 में. एक्स पार्टी ऑर्डर कहाँ होते हैं? 23 में. किसके? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ही. ऑलराइट, रेजिडेंस रह गया, ये होता है आपका सेक्शन 19. ऑलराइट, सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई द सर्विस प्रोवाइडेड बाय. किससे? स्टेट गवर्नमेंट. इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव. सो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अंडर राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट पावर टू मेक रूल्स टू कैरी आउट पर्पस ऑफ द इनएक्टमेंट हैज बीन कन्फर्ड अपॉन, किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सो 1 इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 12 में का राइट टू हियरिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान पंचायती राज एक्ट द फंक्शन एंड पावर ऑफ जिला परिषद आर स्पेसिफाइड इन, कहाँ पर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल में। दीज आर इन third schedule. Alright, 3 is the answer. Next question number 34. If any dispute arises between a panchayati raj institution and other local authority, the same shall be referred to. किसको रेफर करेंगे? ये रेफर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। So 3 is the answer. Next question 35. Under the Rajasthan Municipalities Act 2009, a person against whom an order has been passed under section 117 of CRPC instituted under section 110 of the said code and such order has not subsequently reversed is disqualified for being chosen a member of municipality. कितने साल के लिए? Forever या फिर 6 years के लिए, या period specified by the government, या फिर until expiry of the period for which he is ordered to furnish security. तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? 4, until the, जितने साल के लिए सिर्फ सिक्योरिटी भरवाई गई है फॉर पीस कीपिंग, ठीक है ना। सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच काइंड ऑफ एग्रीमेंट कैन यू प्रिज्यूम बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 85A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? रिटर्न एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट। देखिए ए जो है ना, ए जो आई अमेंडमेंट से, ठीक है, और मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स हैं ए वाली वो किसकी हैं? IT एक्ट की। और IT एक्ट में क्या आया था? इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, यही आए थे, ठीक है। सो 3 इज द आंसर, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है इसमें? जजमेंट ऑफ द कोर्ट है, यस है। पुलिस चार्जशीट, यस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यस। विल जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। ऑलराइट, सो 4 इज द आंसर। पब्लिक डॉक्यूमेंट कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 74 में, इसका एविडेंस एक्ट का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द विटनेस अनेबल टू स्पीक। अब जहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पेपर से पूछा गया है। और हमारे जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में हरियाणा ADA का पेपर डिस्कस किया था, वहां भी पूछा गया था, और उससे पहले भी हरियाणा जुडिशरी में पूछा गया है बहुत बार। जहां भी आपको लिखे ना विटनेस अनेबल टू स्पीक, उसका मतलब क्या हुआ? दैट इज डम विटनेस, जो कि बोल नहीं सकता, वो एविडेंस दे रहा है। स्टेटमेंट इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट, सच एविडेंस क्या होगा? शैल बी डीम्ड एज ओरल एविडेंस। और ये कहाँ मेंशन है? आपके सेक्शन 119 इंडियन एविडेंस एक्ट में। ऑलराइट, सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इन अ क्रिमिनल केस प्राइमरी बर्डन टू प्रूव अ फैक्ट इज अपॉन, किसके पास होता है? एक्यूज के पास, प्रोसिक्यूशन, या फिर पुलिस, या फिर कोर्ट। प्राइमरी बर्डन किसके पास ऊपर होगा? प्रोसिक्यूशन के पास, की वो अक्यूज का गिल्ट प्रूव करे। सो 2 इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 101 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ए सूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विद अ कैरेज फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज वेयर बाय ए वाज इंजर्ड। द फैक्ट दैट बी वाज हैबिचुअली नेग्लिजेंट अबाउट द कैरेज व्हिच ही लेड टू हायर इज, क्या वो रेलेवेंट है? इररेलेवेंट है? नीदर रेलेवेंट नॉर इररेलेवेंट, या फिर रेलेवेंट एज वेल एज इररेलेवेंट। ये ऑप्शन मुझे बड़ा फनी लगा, ठीक है, दैट इज इररेलेवेंट। एक बार गलती की इसका मतलब नहीं कि बार बार गलती करता रहता होगा वाली कुछ बात नहीं आ सकती यहाँ पर। सो 2 इज द आंसर। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 14 में के इलस्ट्रेशन N में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्यूज में प्लीड एलिबाई? कई इसको एलिबी बोलते हैं, अली भाई भी बोलते हैं कई लोग, बट यू कैन कॉल इट एनीथिंग, इट इज एलिबाई, बट इट इज कॉल्ड एज एलिबाई। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, एलिबाई। सो ये कहाँ पर मेंशन है? आपके सेक्शन 11 में मेंशन है। ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाते हैं किसी न किसी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। अब एस्टोपल कहाँ मेंशन है? सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मीन्स नॉट टू मेक स्टेटमेंट इन कॉन्सोनेंस टू द अर्लियर स्टेटमेंट, या फिर रिस्ट्रिक्शन टू मेक स्टेटमेंट कॉन्ट्रारी टू अर्लियर स्टेटमेंट, रेस जुडिकाटा, या फिर वेग स्टेटमेंट। इट इज अ रिस्ट्रिक्शन, है ना, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। नहीं, पहले तो आप ये बोल रहे थे, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले आपने एग्रीमेंट कर दिया, अब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। दैट इज एस्टोपल ऑब्वियसली। सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एन अक्यूज इन पुलिस कस्टडी इन्फॉर्म्स टू स्टेशन हाउस ऑफिसर दैट की बाय विच ही ओपन द सेफ एंड कमिटेड थेफ्ट इज kept by him in the patio of his case. To what extent this information can be proved? भाई एक बंदा पुलिस को फोन करके कह रहा है, भाई एक्यूज जो है पुलिस कस्टडी में है, पहली बात, ठीक है, पुलिस को कहा था कि जिससे मैंने वो ताला खोला और चोरी करी वो मेरे घर के पैशियो में है, मतलब घर के आंगन में है, अभी मैंने वहाँ छुपा रखी है। अभी बताना कि ये सूचना किस
एक्सटेंट तक प्रूव कर सकते हैं हम। फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, फॉर लॉकिंग लॉक ऑफ सेफ, फॉर कमिटिंग थेफ्ट, फॉर कीपिंग द की इन द पैसियो ऑफ हाउस। कहाँ तक यूज हो सकती है ये वाली? दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड फॉर कीपिंग द की इन द पैसियो, और ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 27 में। तो सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, इतनी सी इन्फॉर्मेशन में क्या काम की बात है कि भाई चोरी की चाबियां जो है पैसियो ऑफ हिज हाउस में है। सो 4 इज दी answer. Alright. Next question number 44. In a trial, while explaining any circumstances appearing in evidence against him, an accused of committing murder states that due to grave and sudden provocation, he was deprived of power of self-control and thus gave a lathi blow to A, causing his death. A burden to prove grave and sudden provocation is on किसके ऊपर है? Prosecution के, या फिर investigation agency, या फिर court, या फिर accused? ये है accused के ऊपर, because he is claiming the exemption कि भाई मैं grave and sudden provocation की exemption में आना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वो कहाँ पर मेंशन है? इज मेंशन इन सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कहता है कि अगर आप कोई एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो एग्जम्पशन आपको ही प्रूव करनी पड़ेगी, सो एक्यूज को ही प्रूव करना पड़ेगा। ये 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इंडियन एविडेंस एक्ट, द एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स, कोर्ट का मतलब क्या होता है? जज, मैजिस्ट्रेट, अ पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ट्राइज टू टेक एविडेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या रहेगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। और ये कहाँ पर मेंशन आपके सेक्शन 3 में ही मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। When the court has to form an opinion to electronic signature of any person, the opinion of certifying authority which has issued the electronic signature certificate is क्या है? relevant fact है, fact in issue है, proved fact है? It is a relevant fact. Alright. और ये कहाँ पर mention है आपके section 47A, expert opinion of electronic signatures. 2 is the answer. Next question number 47. During the trial of rape case, a person present in court causes a knife injury to another person before the court. Judge before whom the incident took place. जज के सामने एक ट्रायल चल रही है, वहीं एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चाकू मार दिया। क्या आप जज को ये एविडेंस देने के लिए बुला सकते हैं कि भाई हाँ क्या हुआ उस टाइम पर, क्या इंसिडेंट था? ये मे नॉट बी कॉल्ड इन एविडेंस, मे बी कॉल्ड इन एविडेंस अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट, मे बी एग्जामिन्ड एज विटनेस, मे बी कॉल्ड इन एविडेंस ओनली इफ ट्रायल ऑफ दैट इंसिडेंट इज गोइंग बिफोर अ हायर कोर्ट। क्या आंसर होना चाहिए? अंडर स्पेशल ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 121 में कि जो उसका सुपीरियर कोर्ट है वो उसको बुला सकता है विटनेस देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। फॉर द पर्पस ऑफ CRPC, हु फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग may determine the language of each court in the state other than the high court? कौन करता है? that is state government determine करती है language of the court। क्या other than high court लिखा हुआ है ना यहाँ पर? देखिए other than high court लिखा, उसका मतलब क्या हुआ? ये वाला तो रूल आउट हो गया, सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर नहीं है, तो कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। टू whom as per section 98 of CRPC a complaint on oath for restoration of an abducted female child to the person having her lawful charge may be presented? District magistrate, SDM, first class, all of the above। इसका आंसर क्या रहेगा? all of the above। Next question number 50। In a summon case, when the accused appears or is brought before the magistrate, it shall not be necessary क्या? State the particulars of the offence of which he is accused, ask whether he pleads guilty, ask he has any defense to make, frame a formal charge। भाई सम्मन्स केस है तो उसमें फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है। सो 4 इज द आंसर। एंड ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 251 CRPC में। ऑलराइट, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। द ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री टू विच प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल शैल बी नोटिफाइड बाय। कौन नोटिफाई करता है? ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये कहाँ पर मेंशन है? आपके सेक्शन 265A के सब सेक्शन 2 में। और राइट, एंड या कमेंट्स में अगर आप वो सेक्शन देखें तो कमेंट्स में लिखा हुआ नीचे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है राइट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। राइट, सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इन अ क्रिमिनल ट्रायल विदाउट यूजिंग द केमिकल एग्जामिनर ऑफ द गवर्नमेंट द रिपोर्ट गिवन बाय हिम अपॉन अ थिंग ड्यूली सबमिटेड फॉर एनालिसिस इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर CRPC। क्या लिखा है इसमें? देखिए ऑप्शंस, कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, कैन बी यूज्ड एज एविडेंस ओनली इन समन केसेस, कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, कैन बी यूज्ड ओनली टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कमिंग इन एविडेंस। क्या आंसर रहेगा? तो इसका आंसर है कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। और ये कहाँ पर मेंशन है? आपके सेक्शन 293 में, सब सेक्शन 1 में ही लिखा हुआ है ये। ऑलराइट, सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ऑन अ बिजी जंक्शन ऑफ रोड ए ह्यूज पोस्टर बैनर इंस्टॉल्ड बाय एन एसोसिएशन इज
creating obstruction in traffic. Who from among us the following on having information may remove such banner posted by initiating proceeding under provision of CRPC? कौन कर सकता है ये? डिस्ट्रिक्ट जज, CJM, SDM या कलेक्टर? तो इसका आंसर रहेगा SDM, बिकॉज DM, SDM या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको पावर है सेक्शन 133 CRPC में. ओके, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. सेक्शन 304 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर, क्या प्रोवाइड करता है? इन सर्टेन केसेस मेकिंग अवेलेबल ए प्लीडर टू अक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, टेंडर पार्डन टू अकम्प्लिश, पावर टू अर्जेंट प्रोसीडिंग, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस. क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर है इन सर्टेन केसेस अक्यूज को प्लीडर देना एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट. 304 कहता है लीगल एड टू अक्यूज. कोई अक्यूज अगर गरीब है तो उसको प्लीडर प्रोवाइड किया जाता है स्टेट के एक्सपेंसेस पर. So 1 is the answer. Next question number 55. In cases tried by the Court of Session or CJM, Court of such magistrate as the case may be shall forward a copy of its finding and sentences, if any, to किसको forward करते हैं वो? SP को या पुलिस स्टेशन जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है, हाई कोर्ट पे या DM को? तो ये करते हैं DM को. So 4 is the answer. एंड सेक्शन कौन सा रहेगा इसका? 365 में लिखा हुआ है ये चीज. ऑलराइट, सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC में बी कोडेड बाय, कौन रिकॉर्ड कर सकता है? EM, पुलिस ऑफिसर, JM और MM, ऑल ऑफिसर्स नेम्ड अबव. इसका आंसर क्या रहेगा? एनी JM और MM. क्या? 3 इज द आंसर. ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने जो डिस्कस किया है जुडिशरी के, उसमें कई पेपरों में पूछा गया है, यहाँ भी पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सेंटेंस पास बाय सेशन कोर्ट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट. बिल्कुल करेक्ट है. कैन बी कंफर्म बाय हाई कोर्ट ओनली व्हेन द बेंच हियरिंग द केस कंसिस्ट एटलीस्ट 2 जजेस, व्हेन सच कोर्ट कंसिस्ट 2 और मोर जजेस. यस, ये भी करेक्ट है. नो ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस शैल बी मेड प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ अपील. Yes, ठीक है. High Court considering a death punishment for confirmation if no appeal is preferred by accused challenging a death sentence cannot acquit the accused person. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4. Because High Court can acquit. और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 368 में. 368 क्लॉज C में लिखा हुआ है may acquit the accused person. ठीक है ना? तो may confirm, may annul the conviction, may acquit the accused person. Right, so 4 is the answer. Next question number 58. The term unlawful assembly means, क्या होता है? Assembly of 5 or more person, या फिर वो 5 person armed with lethal weapons, या फिर with the common object of doing a crime, having common intention to commit a crime. तो क्या होता है? Common object of doing a crime. So 3 is the answer. Next question number 59. A police officer has received a sum of 5,000 against fine from the person violating traffic rules. Instead of depositing the money with state treasury, he utilized the same on his personal use. For his personal use. Okay. What offense under IPC the police officer has committed? He had done CBT, criminal breach of trust. ठीक है ना? उसको entrust किए गए हैं ना पैसे, तो उसको रखने चाहिए थे उसमें. So 1 is the answer. Next question number 60. If a person with the knowledge that the feeling of a group of people is likely to be wounded trespasses a place set apart for the performance of funeral rites, he commits a crime prescribed under. कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन है सेक्शन 297 of IPC. Trespassing on burial places. ये लिखा हुआ है आपके सेक्शन 297 में. So 2 is the answer. Next question number 61. A person held guilty for commission of an offence described under section 326A of IPC is liable to be punished with imprisonment which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, required to be paid to the victim, with fine required to be paid to the victim. Such fine shall be, कितना हो सकता है? Not less than 1 lakh, not less than 5 lakh, just and reasonable determined by court, but in no case shall be less than 5 लाख. तो ये होगा just and reasonable to meet the expenses. ये और ये कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 326A में ही मेंशन है. Alright, so 3 is the answer. Next question number 62. The police officer detains a person in lockup despite production of bail orders of the court. The police officer is guilty of, क्या guilty होगा वो? wrongful confinement का. So 2 is the answer. Alright, and wrongful confinement कहाँ पर mention है? ये mention आपके section 340 में. Next question number 63. A hotel situated at the bank of a water reservoir, despite objection, discharges its polluted water in the reservoir, causing falls to reservoir water. For which offence IPC the manager of hotel can be charged? He can be charged under section 277. Okay, so 1 is the answer. Next question number 64. In IPC the pronoun he and its derivatives are used for male, female, any person whether male or female. तो ये है 3. और आपको सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि he also includes she. सेक्शन 8 is gender. फिर 9 नंबर याद होगा ये आपको.
Alright, so next question number 65. In which of the following leading cases Honorable Supreme Court has held that benefit of Section 3(4) of Probation of Offender Act 1958 is subject to the limitation laid down in these provisions, and the word may direct in Section 4 does not mean must direct. ये कौन सा केस था? It was Ram Prakash versus State of Himachal Pradesh. Alright, so 3 is the answer. Next question number 66. Who is entitled for immunity from prosecution under Section 64A of NDPS Act 1995? First option is the charge for offence punishable under 27 of the Act if he volunteers to de-addiction treatment. Second है an addicted charge for offence involving small quantities of narcotic drugs if he volunteer for de-addiction treatment. या फिर 3 है a person who is not addict but is accused of an offence punishable under section 27 of NDPS Act. इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ 1 and 2 ये दोनों ठीक हैं तो इनको इम्यूनिटी मिलती है. तो 4 इज द आंसर. और इम्यूनिटी कब तक रही? जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है ना. अगर उसने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया तो इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ IT एक्ट इफ ही प्रूव्स दैट. क्या ही वाज नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द पर्सन फैक्टिंग सच कॉन्ट्रावेंशन वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन सिमिलर एक्टिविटीज, द कॉन्ट्रावेंशन took place without his knowledge, or he exercised all his due diligence to prevent such contravention, या none of the above. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3. उसको नॉलेज नहीं थी एंड उसने सारी ड्यू डिलिजेंस लगा दी इसको प्रिवेंट करने के लिए. ऑलराइट, सो 3 इज द आंसर. एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 85 ऑफ IT एक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. मिसेज आर lodges FIR at police station with assertion that Mr. X, by sending her vulgar message either by forwarding emails or through SMS, intrudes upon her privacy. For what offence the case may be registered against Mr. X? कौन सेक्शन में होगा? 509 IPC प्लस 66A या फिर 66A ओनली, या फिर 509 प्लस 66E. इसको आंसर रहेगा इसका 509 प्लस 66A. Okay, so 1 is the answer. Next question number 69. As per section 147 negotiable instrument, every offence punishable under act क्या होता है? Compoundable या फिर non compoundable या फिर cognizable या फिर 2 and 3. ये होता है compoundable. So 1 is the answer. Next question number 70. Bankruptcy has no place while determining penal liability under section 138 of negotiable instrument act. This statement is correct है, wrong है, partially correct है, depends on facts. This is correct statement. Alright. आपने चेक दे दिया किसी को, आपके पास पैसे नहीं है, बट आपकी इंटेंशन इसको धोखा देने की, जेन्युइनली पैसे नहीं है, तो क्या वहाँ पर मेंसरिया मैटर करती है? नो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. हिंदी भाषा की लिपि है. कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की? इट इज देवनागरी. सो 3 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है कौन सा? कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय. ये पोएम है, ये हमने क्लास 11 में पढ़ी थी. चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है. 4 है आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं. वाह 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 वाह. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में. अनुप्रास अलंकार. नेक्स्ट क्वेश्चन में 73. अनुराग शब्द का विलोम क्या है? इसका है विराग. अनुराग विराग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. घर शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसाद, गृह, सदन, ग्राम. इसका आंसर क्या रहेगा? सदन. ग्रह तो क्या हो गया? ग्रह इज नॉट घर. ग्रह क्या होता है? जो प्लेनेट. वो जो ग्रह का जो पर्यायवाची एक हो रहा है ना, जो बोलते हैं, वो है गृह. ये वाला, ये पर्यायवाची है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. उच्चारण का संधि विच्छेद करो. उत प्लस चारण या फिर उच्च चारण, उच्च प्लस चारण या फिर उच्च प्लस चारण या फिर उ प्लस चारण उच्च आरण. इसका रहेगा उत प्लस चारण. तो इसका आंसर है 2. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. सतजन की संधि क्या होगी? सदजन, सज्जन, सतजन या फिर सजन, सज्जन. सो 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. यह, वह, तुम, आप क्या है? कि क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है. ये होंगे सर्वनाम. आप किसी के नाम की बजाय ये यूज करते हैं, वह, यह. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. शुद्ध शब्द चुनिए. अब आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? देखिए, आशीर्वाद होता है तो कैसे लिखते हैं उसको? 3 इज द आंसर. देखिए,
रे, ये ऊपर वाला रे जो है ना, कहाँ आता है, मतलब जो इससे पहले यहाँ पर रे आना था उसके लिए इसको यूज किया है, ठीक है ना। तो देखिए आशीर्वाद, रवाद तो यहाँ पर आ गया वह, तो यहाँ का जो रे था ये ऊपर चला गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में 79, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिज्ञासु। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, गुस्से से देखना के लिए उपयुक्त मुहावरा है कौन सा? आंख बिछाना, आंख मारना, आंख दिखाना, आंख चुराना। आंख दिखाना, आंख दिखाते ना, आंख क्यों दिखा रहा है, मतलब गुस्से में क्यों है। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भीतर से शत्रुता, भीतर से शत्रुता और ऊपर से बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? मीठी बात करेगा तो मुंह में राम है, और क्या बगल में छुरी, मतलब भीतर से शत्रुता, मुंह में राम, बगल में छुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपया करें। इसका आंसर क्या रहेगा? अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। ऑलराइट, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किसान ने भूमि पर हल चलाया, इस वाक्य में कर्ता एवं अधिकरण क्रमशः है कौन सा है? इसमें है किसान व भूमि। ऑलराइट, क्योंकि किसान ने चलाया क्या? हल, भूमि पर। कर्ता कौन हुआ? किसान। अधिकरण किस पे किया? भूमि पर। सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अंतरिम कालीन के लिए उचित शब्द क्या है? स्थानापन्न, तदर्थ, एतद द्वारा, स्थाई। आंसर क्या रहेगा? तदर्थ। ऑलराइट, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, टोकरी में मीठे संतरे हैं में मीठे शब्द कौन सा विशेषण है? ये क्या बताता है? परिणाम बताता है उसका, या संख्या बताता है, या फिर सर्वनामिक है, या फिर गुणवाचक? ये है गुण, क्योंकि ये मीठा क्या बता रहा है कि मीठा कौन है? संतरा, संतरे का गुण बता रहा है। सो 4 इज द आंसर। ऑलराइट, अब आगे इंग्लिश। तो 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, ही हैज नॉट येट रिकवर्ड डैश हिज इलनेस, इसका आंसर क्या रहेगा? फ्रॉम हिज इलनेस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इट हैज बीन रेनिंग डैश yesterday by since after in since yesterday, so 2 is the answer. Next question number 88, this is a matter dash little importance, क्या? of, for, from, with, of little importance. Alright, so 1 is the answer. Next question number 89, there is a cow dash the field, where? in, at, over, upon. in होगी, at होगी, over होगी, upon होगी, will be in the field. Next question number 90, he keeps dash his friend through the internet, he keeps dash his friends through the internet, वो बोलते ना keep in touch, so इसका आंसर क्या रहेगा? in touch with। 2 is the answer. Next question number 91, I shall do it dash pleasure, over, by, across, with pleasure, so 4 is the answer. Next is question number 92, the guest will dash the prizes, क्या? give over, give up, give in, give away, इसका होगा give away। Alright, so 4 is the answer. Next is question number 93, identify the tense, she has worked out all the sums, कौन सा tense है? ये है present perfect tense, so 4 is the answer. Alright, next question number 94, I am reading a book, which tense is that? I am reading मतलब present में and continuous में, present continuous। 3 is the answer. Next question number 95, next 2 questions में हमने क्या देखना है? given proverb क्या है? A miss is as good as a mile, इसका आंसर क्या रहेगा? never criticize a gift, one must learn how to do things gradually, या फिर failure is a failure, so failure is a failure, failure by an inch or by a mile is the same। ये डायलॉग आपने कहाँ सुना है? आपको हिंट देता हूँ। ऑलराइट, एक और दे दिया, सोचो, और अगर ये पता चल जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 96, strike while the iron is hot, how Australian pronounces the sentence strike while the iron is hot, so इसका आंसर क्या रहेगा? make the most of present opportunities। alright, so 1 is the answer। next question number 97, next 2 questions हमें क्या बताना है? correct passive voice। alright, this shop sells books, the shop sells books, so what's the answer? The answer is the books are sold in this shop। alright, so 1 is the answer। next question number 98, mother has cooked the dinner, इसका आंसर क्या रहेगा? did mother not cook the dinner, that is a question, तो हो नहीं सकता। dinner has been cooking by the mother, अब has been आ गया है इधर, dinner has been cooked by the mother। 3 is the answer। next question में 99, next to हमने क्या देखना है? opposite, extrovert, that is introvert। 3 is the answer। next question में 100, urban, rural, इतने इजी क्वेश्चन हैं तो 2 is the answer। alright,
सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का प्री का 2013-14 का पेपर जो है डिस्कस कर लिया है पूरा का पूरा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कहीं कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। आई विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर इट। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का 2015 का पेपर। Alright friends, thank you very much for watching this video, and please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get notification of all my upcoming videos. Thanks very much.